अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम फ़िरोज़ा खातून है और मैं हमेशा अपना परिचय देती रहती हूँ, इसलिए कि मेरा ये चैनल जिस नए लोगों तक पहुँचे तो उनको मेरा नाम मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों से दरख्वास्त है, ख़ास करके एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी लोगों से, बीएसपी पार्टी का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग कितने तादाद में चाहते हैं बीएसपी पार्टी को कामयाब होते हुए देखना, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बीएसपी के साथ जनता का विकास चाहिए, बीएसपी को जनता का साथ, तो प्लीज़ बीएसपी का साथ दीजिए और इस पार्टी को मजबूत करिए। और सुनिए हमारे आकाश आनंद जी क्या कहना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग और उनके साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए मेरे सभी युवा साथियों, जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे बीएसपी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारी इस मूवमेंट की जान हमारे मेहनतकश कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक कर इस चुनावी जनसभा को सफल बनाया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यहां आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, वह पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी की बीएसपी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन चुकी हैं, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ दिल्ली में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली की हवा उतनी ही गंदी है, उतनी ही जहरीली है जितनी 11 साल पहले हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में पीने के लिए आप लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। आज भी दिल्ली की जनता के लिए कोई नई नौकरियां नहीं उपलब्ध कराई गई। साथियों, पर इस बारी आप लोग वोट डालने से पहले इनसे ये कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल जरूर करें। साथियों, आपका फर्ज बनता है, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत से वोट डालने का अधिकार मिला है और इस वोट का अधिकार आपको सही मायने में तब इस्तेमाल करने के लिए आपको हर पार्टी से सवाल करना होगा। साथियों, मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहां डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पे सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहां पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया।
उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहां पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बारी जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे, फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। सत्ता में आने के बाद यहां पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल लाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर तो काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि आज भी 10 साल बाद, सिंगापुर तो दूर की बात है, दिल्ली को आज तक साफ पानी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, जब भी हर बार गर्मी के मौसम में पानी की शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधे से ज्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती, ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों, फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आके निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी,
क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए? तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी एलजी ने काम नहीं करने दिया, यहाँ पे जो एलजी है वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों, हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है। मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से। 31 साल बाद, 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों, ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नियत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथियों, उन्होंने क्या वादा किया था? बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपए होती है। और मैं यहां जानता हूं कि सब हमारे बहुजन समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। परंतु दिल्ली ने धोखा खाया है, दिल्ली ने धोखा खाया। ये 200 यूनिट फ्री बिजली के नाते उनके की कीमत चुकाई उन्होंने ये 200 यूनिट की बिजली की कीमत चुकाई ना शिक्षा लेने पे। अच्छी शिक्षा ना मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ पानी मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ हवा मिलने की कीमत हम चुका रहे हैं ये 200 यूनिट की बिजली। साथियों, ना साफ यमुना मिली हमें, ये है कीमत हमारी 200 यूनिट बिजली की। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकार के चलते हुए हमारे एससी या ओबीसी समाज को कोई ढंग का नेता भी नहीं मिल पाया जो हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए वहां पे उनसे लड़ सके। साथियों, ये सिर्फ हमें इन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो दी है करप्ट गवर्नमेंट। पिछले 1.5 सालों में आप सब ने देखा किस तरह गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले, पर शराब के ठेके जरूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले, यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर वर्ग के समाज के घरों में, घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है। वैसे तो मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया जहां के वादे ठोकते हैं, 2100 रुपए ले लो महिला सहयोग में, महिलाओं को मुफ्त में बस में घूमने का मौका देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। ये दुनिया जहां के वादे तो किए, परंतु हकीकत क्या है? आज भी आप जहरीली हवा के बीच में रह रहे हैं, आज भी आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सवाल करेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। साथियों, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी, एसटी का, जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके? आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का एससी या एसटी, ओबीसी समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। बीएसपी को चाहिए दिल्ली के जनता का साथ। 5 फरवरी को चाहिए बीएसपी को जनता का साथ। अब देखना है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी कितना देते हैं बीएसपी पार्टी का साथ। और ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो लोग आपके लिए सच्चे दिल से चाहे काम करना। वोटिंग तो आप लोगों के हाथ में है, वोटिंग जनता के हाथ में है। जनता से कोई वोट छीन नहीं सकता है।
बस जनता को ये देखना है कि हमको वोट किसको देना है। तो प्लीज़ संविधान जो बनाए हैं उनका सम्मान करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान को लेकर के जिस तरह से पार्टी लोग खेल रहे हैं, पार्टी लोग अपने आप को कामयाब दिखाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं। ऐसा स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। हर पार्टी अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश कर रहा है जनता के नज़रों में अपने आप को। अब आप सोच करके देखिए कि जनता कितना मायने रखता है ना। तो वोट जो है वो जनता का अधिकार है और इस अधिकार को सही जगह यूज़ करिए। तो प्लीज़ मेरी ये गुजारिश है दिल्ली की जनताओं से कि आप लोग अपना वोटिंग सही जगह डालें और सही इंसान को चुनने की कोशिश करें, ताकि हमारे दिल्ली में जो भी थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो, जिस तरह का भी माहौल है उसको सुधारा जाए। तो आप लोग बीएसपी पार्टी को कामयाब करने की कोशिश करिए और जहाँ तक हो सके मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, जय भीम।